अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोगों के बिल्कुल खैरियत से और मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जी आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की नमाज़ की तैयारी हो रही है यहाँ पर। तो सब ने अपने अपने कपड़े जो है वो निकाल कर बेड पर रख लिए हैं, क्योंकि सब एक के बाद वन बाय वन सब नहाने जाएंगे और जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इशू ये है कि हमारे घर में ना सिर्फ एक वॉशरूम है, और ना कुछ ना हो ना तो दो वॉशरूम तो लाजमी होने चाहिए, क्योंकि इस एक वॉशरूम की जब तक बच्चे छोटे थे ना तो इतना ज़्यादा पता नहीं चलता था कि एक वॉशरूम या दो वॉशरूम का इतना एहसास नहीं होता था। लेकिन अब जैसे जैसे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं तो अब एक वॉशरूम ना कम लगता है, कम से कम दो वॉशरूम घर में ज़रूर होने चाहिए। माशाल्लाह इतना बड़ा घर है लेकिन एक वॉशरूम है घर में, दूसरा वॉशरूम नहीं है। और फिर इतने पैसे नहीं है कि भाई जगह बना के एडजस्ट करके दूसरा वॉशरूम भी बना लिया जाए। चले आज तो वॉशरूम पर जिक्र हो गया। तो बस एक ही वॉशरूम है हमारे घर में, तो उसकी वजह से ना सब फिर आराम आराम से एक नहाने जाता है तो उसके निकलने का दूसरा इंतज़ार करता है, फिर दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, तो ऐसे वन बाय वन चलता है। तो यहाँ जी नमाज़ जो मैंने जगह बनाई है माशाल्लाह माशाल्लाह, जब से ये जगह बनी है ना माशाल्लाह से आबाद है। कोई ना कोई यहाँ नमाज़ पढ़ रहा होता है, बल्कि एटलीस्ट कि यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए लड़ाई हो रही होती है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र अदा किया जाए ना उतना कम है। बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पर ये नमाज़ की जगह बनाकर, और यहाँ पर सब माशाल्लाह नमाज़ पढ़ रहे हैं। सबको ना नमाज़ पढ़ने का शौक़ भी हो गया, वरना लोगों को कहती रहती थी नमाज़ पढ़ लो, लेकिन कुछ ना कुछ लगे रहते थे। तो अब माशाल्लाह से सब यहाँ नमाज़ भी पढ़ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि फिर नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना यहीं से अलमारी खोली और कुरान पाक जो भी सूरतें पढ़नी है, कोई कुरान पाक पढ़ना है, जो भी पढ़ना है ना वो यहीं से लिया और यहीं बैठ के पढ़ते हैं। बस अभी सिर्फ यहाँ एक चीज़ की कमी है कि यहाँ पर ना एक पंखे की ज़रूरत है, क्योंकि पंखा नहीं है। तो पंखे की ना होने की वजह से ना गर्मी होती है। जब मौसम अच्छा है, थोड़ी हवा हवा चल रही है ना, तो फिर तो ठीक रहता है। लेकिन जब दोपहर का टाइम होता है ना, ख़ासतौर पर ज़ोहर की नमाज़ के वक्त ना यहाँ पर ठीक ठाक गर्मी हो रही होती है। बाकी शाम में असर मगरिब इशा तो आराम से पढ़ ली जाती है, और फ़जर तो बहुत ही अच्छी पढ़ी जाती है। फ़जर में तो बहुत ही मज़ा आता है। और माशाल्लाह से यहाँ बैठ के आज मैंने फ़जर की नमाज़ भी पढ़ी, और उसके बाद यहीं से मैंने निकाल के सूरह यासीन भी पढ़ी। वरना नमाज़ पढ़ो और जल्दी जल्दी जाके बस ना सो जाओ। तो कहते हैं, शायद कहते हैं ना कि वो चीज़ों को ना अपने हाथ के बिल्कुल करीब रखो ना, कि हाथ के करीब लगी हुई चीज़ होती है तो फ़ौरन से उठा के कर लिया जाता है वो काम। जैसे कहते हैं ना कि काम एक वो करके रखते हैं ना, सेटल करके रखते हैं कामों को, तो फिर जल्दी जल्दी वो काम हो जाते हैं जब माइंड में बना के रखता है इंसान। तो वो इसी तरह से हाथ लगी चीज़ को, पता नहीं क्या मुझे वो जुमला नहीं कहना आ रहा है, कि वो जल्दी जल्दी से हो जाता है। जो हाथ लग के काम होते हैं ना फटाफट हो जाते हैं, जो साइड पे पेंडिंग पड़ा रह जाता है ना वो फिर रह ही जाता है। तो उसी तरह की मिसाल है, बस वो फिर सामने ही चीज़ें रखी हुई ना तो आराम से सब पढ़ भी रहे। चले भाई, ये तो सब ठीक है, अच्छी बात है और बहुत अच्छा हो गया। और आप लोगों के घरों में भी अगर मैं कहूँगी कि इसी तरह अगर आप लोगों के घर में भी जगह है ना, तो आप लोग ज़रूर ये जगह इस तरह से बनाए देखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों के घर में भी कितनी बरकत आएगी। जो नमाज़ नहीं भी पढ़ता ना, वो भी जब देखेगा ना तो वो भी ज़रूर नमाज़ पढ़ने लग जाएगा। मेरे घर में तो अल्लाह का शुक्र इस तरह से हुआ है कि जो नमाज़ में बच्चे डंडियाँ मारते थे ना, अब वो डंडियाँ नहीं मार रहे। हाँ, तो जी मेरी पिछली वीडियो आप लोगों को बड़ी पसंद आई है और बड़े ही मज़ेदार से उस पे कमेंट आए हैं। मैंने कहा इसके बारे में तो मैं ज़रूर बात करूँगी। एक मेरी बहन ने बड़ा ही अच्छा कमेंट किया है, जिसको देख कर ना सुबह मैं और मेरी बेटी हँस-हँस के पेट में दर्द हो रहा था कि देखिए अंदर की आवाज़ें ना ज़रा-सी बस बात छेड़ने का देर होती है कि अंदर की आवाज़ें ना निकल-निकल के बाहर आती हैं। तो एक ने मुझे इतना प्यारा-सा कमेंट किया, मेरा नाम अभी उनका ज़हन में नहीं है, तो उन्होंने मुझे ये कमेंट किया कि आप तो सिर्फ़ गिरबान पकड़ने की बात कर रही है, मैं तो गर्दन पकड़ कर ना इनका टेटवा ही दबा दूँगी। तो ये बात तो ना मुझे इतनी अच्छी लगी और इतनी हँसी आई। वाक़ई सब जो है ना अंदर तक भरे पड़े हैं। ज़ाहिर-सी बात है, सभी सफ़र कर रहे हैं तो सभी गुस्से में तो हैं ना, एक अंदर ही अंदर गुस्सा तो लगा, अंदर ही अंदर जिसे कहते हैं लावा तो पक रहा है ना भई। सभी सफ़र कर रहे हैं तो सभी परेशान हैं। तो बस जी यही है सब कुछ। और यहाँ पर जो है अब ये किचन की सफ़ाई हो रही है, ये सारे काम जो है ना बच्चियों के होते हैं, और बच्चियों को ना काम करने की आदत ज़रूर डालनी चाहिए। बिल्कुल ना बिठा के नहीं रखना चाहिए कि आप लोग घरों में मासियाँ रख लें और सब कुछ कर लें। भई आगे नसीबों का पता नहीं होता। अल्लाह करे कि इन लोगों के नसीब बहुत अच्छे हों, उनके नसीब में बहुत सारी मासियाँ हों, लेकिन जो है अक्सर व बेशतर आपको घर के काम खुद ही करने पड़ते हैं। घर के कामों में जब तक घर के जो लोग हैं ना वो हाथ नहीं लगाएँगे ना, तो वो मज़ा नहीं आएगा, कभी भी वो काम आपके हो नहीं पाएँगे और आप बैठे रहेंगे इसी तरह से सोचते रहेंगे कि काम हो जाए, नहीं हो सकते। ज़रूर खुद को उसमें जो है ना अपनी हिस्सा डालना होता है, अपना शेयर डालना होता है। तो यही बात है। तो इसीलिए जो है ना बच्चियों को काम की आदत डालनी चाहिए। तो इसीलिए मैं बच्चियों से जो है सफाई भी करवाती हूँ, और फिर जो है उसके बाद जो है सफाई का, बर्तन धोने का और पोछे-वोछे का काम जो है ना ज़्यादातर कोशिश होती है कि ये लोग करें। फिर बाकी खाना बनाना मेरा काम है, वो मैं करती हूँ। और यहाँ पर जो है शाम की चीज़ ना हो हमारे बच्चों की तो खाना कैसे हज़म हो जाए, इन लोगों का शाम की चीज़ ज़रूर चाहिए होती है। भले वो 10 रुपए की चीज़ लेकर आएँ, लेकिन इन लोगों को चीज़ ज़रूर चाहिए होती है। होती 10-10 20-20 रुपए देती हूँ, उससे ज़्यादा मैं देती नहीं हूँ, लेकिन इन लोगों को ये चाहिए ज़रूर होते हैं।
तो बस यहाँ पर ये लोग चीज़ लेकर आए हैं और दुकान भी घर से थोड़ा हमारा दूर है, लेकिन फिर भी ये दोनों तीनों बहनें मिलके जाती हैं और चीज़ लेकर आती हैं क्योंकि इन लोगों को चीज़ ज़रूर खानी होती है। आजकल स्कूल बंद है, जब स्कूल खुल जाएंगे तो फिर स्कूल जाने लग जाएंगे तो फिर तो ना चीज़ भी इसका सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। ज़ाहिर है स्कूल में खा लेंगे तो उनका कोटा पूरा हो जाएगा, तो फिर इतना नहीं होगा, लेकिन जब तक अभी स्कूल बंद है ना, जब तक ये काम ज़रूरी है। अब रह गया जी लुबाबा का एडमिशन। लुबाबा का मुझे ज़रूर ही एडमिशन करवाना है और दुआ करें आप लोग कि बस जल्दी से ना मुझे अच्छा सा कोई स्कूल समझ में आ जाए और मैं वहाँ लुबाबा का एडमिशन करवा दूँ जहाँ फ़ीस भी थोड़ी कम हो और बाकी के चोचलेबाजियाँ भी ना कम हो। अभी एक नया स्कूल देख कर आई हूँ, वहाँ पर फ़ीस तो कम है, उसके साथ साथ उन्होंने लगा दी है जी स्टेशनरी की पख। तो स्टेशनरी जो है 35,000 कहने वाली 3500 से 4000 की सिर्फ स्टेशनरी है। तो मैंने कहा ये तो भाई कोई बात ना हुई ना यार, सस्ता स्कूल ढूंढ रहे हैं उसमें भी इतने महंगे महंगे खर्चे। तो यहाँ मरियम जो है ना मशकरियाँ कर रही है और बिस्किट बिस्किट दिखा रही है। शाम की चाय बनाई है हमने, तो बस अब आप लोग दुआ करें कि बस जल्दी से जो है ना मुझे कोई अच्छा सा स्कूल मिल जाए जहाँ फ़ीस भी रीज़नेबल हो, पढ़ाई भी अच्छी हो। तो मैं लुबाबा को एटलीस्ट एक दफ़ा एडमिशन तो करवाऊँगा तो मेरी भी जान छूटे, कुछ सुख का सांस मैं भी लूँ। इसे स्कूल भी भेजूँ, ट्यूशन भी भेजूँ, सिपारा पढ़ने ही भेजूँ तो मुझे भी सुकून मिलेगा। बहुत ज़्यादा परेशान करती है और अब तो ना फारिग दिमाग ना कहते हैं ना शैतान का घर होता है, तो वही वाला हाल लुबाबा का हो गया है। लुबाबा जो है ना हर वक्त अब मेरे पास कुछ करने को नहीं है भाई, करने को कुछ नहीं है तो पढ़ाई कर लो, नहीं पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी, बस मेरे पास कुछ करने को नहीं है। तो ये जी आज बनाया था मैंने कढ़ाई गोश्त बनाया था, उसको बस भून रही थी। उसमें ऑयल ऊपर नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने ऑयल कम डाला था, तो ऑयल नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा चलो नहीं आ रहा तो खैर है, ऑयल को ऐसे ही खैर तो ना, अंदर ऑयल हमने डाला तो है ना, दिल खुश है। नहीं आ रहा तो ठीक है। बस जी यही थी आज की मेरी छोटी सी प्यारी सी वीडियो। अल्लाह के नाम पे लाइक दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे सब्सक्राइब भी कर दो बाबा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें। और मार्बल केक की बड़ी फरमाइशें आ रही हैं तो इंशाल्लाह जल्द वो भी बनाऊंगी। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।